सांप को रोक कर रखो, मैं अपने बीएफ के साथ हूँ। महीना क्या है ये सब? ये क्या बदतमीजी है? अभी तुझे ऊपर ही आके देखता हूँ। एक मिनट, क्या है ये सब महिमा? ये क्या लिखा हुआ तुमने? सांप को रोक कर रखो, मैं अपने बीएफ के साथ हूँ। क्या है ये सब? अरे साहब, ये तो मैं मजाक कर रही थी आपके साथ, और कुछ भी नहीं। मजाक कर रही थी? देख सुन, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है ये स्लेट को पढ़ के। तू मुझे सच सच बता कि बात क्या है? तू अपने बॉयफ्रेंडों को बुलाती है मेरे पीछे घर पे? अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आप वादा करिए आप मेम साहब को नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, बता मुझे ये बात क्या है? वो मेम साहब ने मुझे भेजा था सिक्योरिटी गार्ड को ये दिखाने के लिए, पर ये गलती से आपने देख लिया। आपके जाने के बाद ना रोज यहाँ एक लड़का आता है, मुझे लगता है वो मेम साहब का बॉयफ्रेंड है। रोज कमरे में चले जाते हैं दोनों और मुझे कहते हैं कि बाहर में ध्यान रखो, आप ना जाओ। और अभी भी ना वो लड़का यहीं है, घर के अंदर कमरे में मेम साहब के साथ। क्या वो लड़का मेरे घर में है? हाँ, अभी देखता हूँ। मेघा, क्या है ये सब? प्रिंस, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बाहर में जानते कि मैं जल्दी कैसे आ गया? ये बताइए, ये लड़का कौन है? दोस्त है वो मेरा, वो मुझसे मिलने आया था काफी टाइम बाद। वो आगरा आया हुआ था तो मुझसे मिलने की बोल रहा था। हाँ भैया, मैं ना मेघा का दोस्त हूँ और मैं आगरा कुछ काम से आया था और ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेघा से मिलता जाऊँ, क्योंकि इसकी शादी हो गई थी ना, तो घर पे तो थी नहीं है। अच्छा अच्छा, और तेरी शादी हुई है कि नहीं ये भी बता दे मुझे। क्या हुआ है? लेकिन आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? प्रिंस, जब तुम्हारे दोस्त घर पे आते हैं मैं उनसे इज्जत से बात करती हूँ, यहाँ तक कि डिनर लंच सब कुछ करवाती हूँ, और तुम मेरे दोस्त से किस तरीके से बात कर रहे हो? मेघा, जब मेरे दोस्त घर पे आते हैं ना तो मैं अपनी काम वालियों को ये नहीं बोलता कि सांप को रोक कर रखो, मैं अपने बीएफ के साथ हूँ। समझ में आई? क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? तूने जो काम वाली को स्लेट दी थी ना लिख के, वो सिक्योरिटी गार्ड की जगह ना मैंने पढ़ ली, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पे था ही नहीं और मैं अपना मोबाइल लेने के लिए घर में ही आ रहा था, तो मैंने वो स्लेट पढ़ ली। देखो प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे लगता है वो सिक्योरिटी गार्ड और वो काम वाली ना मिलके ना हम लोगों के बीच में फूट डालना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो काम वाली की ना नीयत खराब हो गई है तुम्हारे ऊपर। बस बस, बहुत हो गया तेरा। वो राइटिंग ना मैंने अच्छी तरीके से पहचान ली कि वो राइटिंग तेरी ही है, और बाकी का शक जो भी था ना मेरा, वो इस कमरे में आने के बाद सब कुछ मुझे क्लियर हो गया कि तू मेरी पीठ पीछे मुंह मारती किसी और के साथ। ऐसे ही करूंगी। अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है ना, तो मैं ऐसे ही करूंगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम देते ही क्या हो मुझे? जब देखो जब अपने ऑफिस के काम में कीड़े की तरह घुसे रहते हो। मैं क्या करूं? मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है। तुमने कभी शादी को शादी समझा ही नहीं, घर को घर समझा ही नहीं। ये घर थोड़ी ना है, ये तो एक धर्मशाला है जहाँ पर तुम रात को आते हो और सुबह मुंह उठा के चले जाते हो। एक पत्नी के लिए, एक घर के लिए जो जिम्मेदारी है वो तो आज तक तुमने निभाई नहीं, तो मैं तो ऐसे ही करूंगी। ठीक है, ये निभा रहा ना सारी जिम्मेदारी, इसके साथ रहे। अभी की अभी मेरे घर से अपना बोरी वस्त्र बांध और निकलती बन यहाँ से। लगा ना तुम्हें यहाँ पर बुरा? तुम्हें क्या लग रहा था ये मेरा बॉयफ्रेंड है? अरे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये एक्चुअली मेरा बहुत दूर का कजिन है जो बॉम्बे से आगरा आया था, क्योंकि मैंने उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, इसलिए मैं चाहती थी तुमको ना महसूस हो। इस हरकत से ना मैं तुमको पीठ पीछे तुम्हारे धोखा भी दे सकती हूँ। वो काम वाली और वो सिक्योरिटी गार्ड सब मिले हुए हैं, सब मेरे कहने पर किया है, सबने जो भी किया है। और उस काम वाली ने भी जो भी तुमको पता है ना, वो सब एक प्री प्लान था, ताकि तुमको ये एहसास करा सकूं मैं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में अगर तुम मुझे वक्त नहीं दोगे, तुम वो मुझे प्यार नहीं दोगे, अगर घर को घर नहीं समझोगे, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। हाँ, अगर तुमको इनकी बात का विश्वास नहीं है ना, तो तुम मेघा के मम्मी पापा को कॉल कर लो और मेरा फोटो भेज दो, वो बता देंगे मैं कौन हूँ। अरे अब तब भी विश्वास नहीं होगा ना, तो हम अपनी चैट पढ़वा देते हैं। बस बस, मुझे ना कुछ नहीं सुनना है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ओवर टाइम करता हूँ तो किसके लिए करता हूँ? कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, मुझे ज्यादा पैसे मिले, इसलिए तो करता हूँ मैं। अच्छा प्रिंस, कौन सा फ्यूचर अच्छा? जब हम 50-60 साल के हो जाएंगे, जब हम अपनी जिंदगी को आधे गुजार चुके होंगे, उसके बाद में वो पैसा काम आएगा, है ना? अरे शौक उतने करो जितना अफोर्ड कर सकते हो। अरे इतनी कमाई किस काम की जिसके लिए तुम अपनी पर्सनल लाइफ को खत्म कर दो? हाँ, मेघा सही बोल रही है। अगर तुम फ्यूचर की प्लानिंग के चक्कर में अपना आज खराब कर दोगे तो कैसे चलेगा? ये भी तो गलत है ना। और आज से कल का ना प्रिंस किसी का भरोसा नहीं है, तो बेस्ट रहेगा कि आज की जिंदगी को ना हम आज की तरीके से ही जिए। ठीक है, मैं आज के बाद
रात में 10 बजे से पहले पहले आ जाऊंगा और ओवर टाइम नहीं करूंगा। पर ये जो भी तुमने तरीका अपनाया था ना, ये बहुत गलत था। आज के बाद ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और चलो अपन लोग डिनर पे चलते हैं कहीं पे। आई होप सो कि आज के बाद मुझे इस तरीके की कोई भी हरकत करने की ना जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब छोड़ो जो भी हुआ, अपन लोग चलते हैं, डिनर करके आते हैं बाहर। प्रेम, तुम फ्रेश हो जाओ एंड थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लिए इतनी दूर से यहाँ तक आए और मेरी इतनी मदद करी। अरे कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब तुम दोनों अच्छे से रहना। चलो मैं आता हूँ।